आज राजयोग शिविर के पहले दिन के सेशन में जुड़े हुए सभी भाई बहनों का हम बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। अभिवादन है, नमस्कार, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इस संस्था का नाम कुछ समय से आपने सुना होगा। इस संस्था का थोड़ा सा परिचय मैं आपको देना चाहूंगी कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ये संस्था जो विश्वव्यापी है, इसका हेड ऑफिस राजस्थान माउंट आबू में है। वहां से सारी संस्थाओं का, सारी ब्रांचेस का संचालन बहुत सुचारू रूप से हो रहा है। तो सारे विश्व भर में 130 देशों में ब्रह्मा कुमारी की हर गांव में, हर शहर में एक एक तो कम से कम ब्रांच बनी हुई है। और ये ब्रांचेस में अधिकतर हम बहनें समर्पित रूप से सेवाएं देते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, और जो ज्ञान दिया जाता है ये फ्री ऑफ चार्ज है, क्योंकि ये सत्य, आत्मज्ञान और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है जिसकी कीमत ही नहीं कर सकते हैं। अमूल्य ज्ञान है, इसलिए ज्ञान बेचा नहीं जाता। तो हम ये अमूल्य ज्ञान फ्री ऑफ चार्ज भाई बहनों को ऐसे स्नेह से, प्यार से सुनाते हैं जिससे जीवन में शांति, शक्ति और परमात्मा के प्यार का एहसास होता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था लगभग 1936 से लेकर के विस्तार को पाते पाते आज 6000 से भी ज्यादा इसकी ब्रांचेस हैं। और विदेशों में भी मेडिटेशन बहुत लाइक करते हैं, इसलिए अन्य धर्मों के भाई बहनें भी इससे जुड़े हुए हैं। भारत में तो है ही, लेकिन जाति, धर्म, भाषा भेद इससे ऊपर उठ करके ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ने जो मुकाम हासिल किया है, जिसके द्वारा शांति, सुख, पवित्रता प्राप्त करने का अनेक परिवारों में अनुभव है, इसका बहुत ही कौतुक किया जाता है। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के 4 विषय हैं मुख्य, जिनकी हम हर रोज स्टडी करते हैं और सिखाते भी हैं। तो हमारे जो सब्जेक्ट हैं उसमें पहला विषय है ज्ञान का। आध्यात्मिक ज्ञान को समझना है, सुनना है, समझना है और अनुभव करना है। आध्यात्मिकता अर्थात आत्मा का अध्ययन। स्वयं कौन है? स्वयं के पिता परमात्मा, जिसको सर्वश्रेष्ठ आत्मा कहा जाता है, वो परमात्मा कौन है? उनसे हमें कैसे एनर्जी लेनी है, अपने मन को हमें कैसे समझाना है, सशक्त बनाना है, ये ज्ञान परमात्मा ने जो उद्घाटित किया, वही ज्ञान हम बहनें स्पष्ट करके सुनाती हैं और भाई बहनें इसको अनुभव करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। ये जो राजयोग का सेशन है, आज के दिन हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सुनने के साथ साथ अनुभव करने की कोशिश करें, क्योंकि अनुभव जो है वही आत्मा की चाह है, वही हमारी इच्छा है, वही हम ढूंढ रहे हैं कि हमें सत्यता का बोध हो और उसका अनुभव हो। क्योंकि सत्यता के बोध के पश्चात, अनुभव के पश्चात हमारी जो खोज है, जो भागदौड़ है मन की, वो समाप्त हो जाती है और मन में तृप्ति आ जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया, ज्ञान का सब्जेक्ट सबसे पहला सब्जेक्ट है, जिसके आधार से ही हम योग कर सकते हैं। ज्ञान के आधार से योग किया जाता है। तो जो योग है, मेडिटेशन है, ये हमारे विद्यालय का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके आधार से हम अपने मन को सशक्त बनाते हैं, विल पावर बढ़ती है। योग की तो बहुत महिमा आपने सुनी ही होंगी, और वर्तमान समय पर ये समय की पुकार है, कॉल ऑफ टाइम है कि हम मेडिटेशन सीखें, मेडिटेशन करें और मेडिटेशन को अपने लाइफस्टाइल का एक सब्जेक्ट बनाएं, अपनी दिनचर्या में इसको उतार लें। जैसे वर्तमान समय पर डॉक्टर्स एक्सरसाइज के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिला रहे हैं, ऐसे ही मन टेंशन फ्री हो, उसके लिए राजयोग के बारे में महत्व बढ़ता जा रहा है।
और ये राजयोग करने के लिए हमें कोई संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं। सब कुछ करते हुए, परिवार में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। सहज स्वाभाविक सुखासन में बैठ करके खुली आंखों से मेडिटेशन किया जाता है। सारे दिन में किसी भी समय पर हम मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त समय जो है ना, वो है सुबह का, ब्रह्म मुहूर्त का, जो सुबह 3:30 से 5 बजे तक का समय है। अगर पॉसिबल होता है तो आप अवश्य उस समय पर उठ करके आज सीखा हुआ मेडिटेशन प्रैक्टिस में लाएंगे, रात को सोने के पहले भी और सवेरे उठने के बाद भी। सवेरे भले ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ पाएंगे क्योंकि बिगिनर्स हैं, लेकिन फिर भी जब आप उठेंगे तो पहले पहले थॉट्स ये ज्ञान के बारे में ही लाएंगे, तो इस योग का अनुभव करने में आपके कदम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारी आप सबके लिए शुभ भावना है कि आप मेडिटेशन के सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा लेंगे। फिर तीसरा जो सब्जेक्ट है हमारा, वो है धारणा। वर्तमान समय पर मनुष्य के जीवन में इस बात का बहुत बहुत अभाव देखने में आता है, धारणा का, जिसको दूसरे शब्दों में कैरेक्टर कह सकते हैं, चरित्र कह सकते हैं। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ कमा लेता है, लेकिन जो दिव्य गुण होने चाहिए, मानव के व्यवहार में सदाचार होना चाहिए, उसका अभाव देखने में आ रहा है। कहा जाता था पहले कि चरित्र गया तो सब कुछ गया, हेल्थ गई तो थोड़ा कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, वो तो वापिस कमा सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, तो इस समय पर चरित्र की कीमत बिल्कुल ही शून्यतम कर दी है मानव मात्र ने। कहते धन गया तो सब कुछ गया, हेल्थ गई तो भी बहुत कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, ऐसे मानते हैं। जबकि चरित्र का महत्व सबसे ज्यादा हमारे पूर्वजों ने प्राचीन समय पर रखा था, जिसके कारण भारत हमारा बहुत बहुत सभी देशों के लिए सम्माननीय रहा करता था। और भारत के प्रति सभी की नजर थी कि ये आध्यात्म प्रधान देश सारे विश्व को अपनी लाइट दे रहा है। ऐसे ही ये जो आध्यात्मिकता का प्रचार है, चरित्र के द्वारा हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाते हैं। हम उसको प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं। अगर हमारे लाइफ में आध्यात्मिकता है तो हमारा चरित्र उसका प्रैक्टिकल प्रमाण है। तो हमारा तीसरा सब्जेक्ट बताया धारणा। फिर चौथा सब्जेक्ट है सेवा। सारे विश्व भर में तरह तरह की सेवा की जा रही है, सहयोग दिया जा रहा है। अब और आवश्यकता एक बात की है कि हम अपनी तरफ ध्यान दें और दूसरों के भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दें और उनको स्पिरिचुअली एम्पावर करने के लिए सहयोग दें। जैसे पत्ते पत्ते को कोई पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर जड़ों में बीज तक पानी नहीं गया तो वो पेड़ तो सूख ही जाएगा ना। पत्ते पत्ते को पानी देने की मेहनत तो बहुत की, लेकिन जड़ों में बीज तक पानी पहुंचाना भी आवश्यक है। तो ये स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी संस्था हर एक के मन को एम्पावर करना, आत्मा का अध्ययन करा करके आत्मा को चरित्रवान बनाना और विश्व भर में वातावरण को एनर्जाइज करने की सेवा कर रही है। तो मेडिटेशन के इस सत्र में आपका पुनः स्वागत। राजयोग मेडिटेशन करने के लिए हमें परम शक्ति परमात्मा को पहचानना है, जो सर्वश्रेष्ठ है, देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ, जो साधु संत महात्माओं से भी महान, जिससे महान कोई नहीं, जिससे श्रेष्ठ कोई नहीं, ऐसा जो परमात्मा है उसकी पहचान होना जरूरी है, क्योंकि वही सोर्स है शक्तियों का, शांति का सोर्स है, वही प्यूरिटी का सोर्स है, वही हम सबके लिए आनंद और सुख देने वाला है। कोई भी व्यक्ति किसी को सदा सुखी नहीं बना सकता है, लेकिन एक ईश्वर है जिसके अंदर वो ताकत है
जो सदा सुख का वरदान दे सकता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर अनेक वर्षों से हमने ईश्वर की आराधना करने का महत्व सुना है और हम करते आए हैं। अब मेडिटेशन के द्वारा हमें उस परम शक्ति से कनेक्ट होना है। मन और बुद्धि का कनेक्शन परम आत्मा के साथ, उसको राजयोग कहा जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ योग है। आत्मा का संबंध परम आत्मा के साथ, जो सुख देने वाला संबंध है, परम शांति देने वाला संबंध है, जो हमारे माइंड को शक्तिशाली बनाने वाला संबंध है, उस परम शक्ति परमात्मा को जानना और उनके साथ मन से कनेक्ट होना। अब उनको जानने के लिए कहा गया है कि पहले खुद को जानो, फिर खुदा को जानो, स्वयं को पहचानो, फिर ईश्वर को पहचानो। तो स्वयं की पहचान आज के हम चर्चा सत्र में सुनेंगे कि स्वयं आप कौन हैं। शरीर के अंदर निवास करने वाली शक्ति, शरीर को चलाने वाली शक्ति, जिसको ही ऊर्जा कहते हैं, जीवन कहते हैं। जब शरीर में से वो शक्ति निकल जाती है तो कहते हैं कि जीवन समाप्त हो गया, वो चला गया। वो चला गया तो वो कौन गया? वो है चैतन्य शक्ति, आत्मा। शरीर जो है हमारा भिन्न भिन्न तत्वों से बना हुआ है। धरती, अग्नि, वायु, इन तत्वों से हमारा शरीर बनता है। शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति होती है जिसको आत्मा कहा जाता है। तो शरीर में जब आत्मा का निवास होता है तब उसको सजीव कहेंगे। उसको एक मानव या जीवंत व्यक्ति कहा जाता है। शरीर में जो आत्मा का निवास स्थान है वो बताया, मस्तक के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा निवास करती है। और आत्मा का स्वरूप कैसा है? अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाकी भौतिक आंखों से, अपने इन स्थूल आंखों से आत्मा को देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत बातें हैं जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, सुगंध को देखा नहीं जाता लेकिन अनुभव किया जाता है। ईश्वर के वाइब्रेशंस जो मंदिर में होते हैं उसको देखा नहीं जाता लेकिन अनुभव किया जाता है, तब तो आस्था होती है। हवा बहती है, वो दिखाई नहीं देती लेकिन अनुभव होती है, तो वो भी दिखाई न देने वाली चीज का अस्तित्व तो होता है ना। तो शरीर है इन आंखों से दिखाई देने वाला, अर्थात भौतिक है। शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति है जिसको अमर कहा गया। शरीर है निर्जीव, और शरीर को तो जला दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है। शरीर को तो काटा भी जाता है, पकड़ा भी जाता है, मारा भी जाता है, लेकिन आत्मा को न तलवार से काट सकते। ये गीता में आत्मा का परिचय दिया हुआ है। न तलवार से काट सकते हैं, न पानी आत्मा को डुबा सकता है, न आत्मा को अग्नि जला सकता है। ऐसे आत्मा अमर और चैतन्य चीज है, सजीव चीज है। वो होती है अति सूक्ष्म टाइनी बिंदु, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, जिसकी तुलना हम आकाश में दिखाई देने वाले सितारे के साथ करते हैं कि आत्मा एक सितारे जैसी है। प्रकाश स्वरूप, बिंदु स्वरूप, शरीर में भ्रुकुटी के बीच में निवास करती है, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, या जब हम कहते मेरा नसीब, तो हमारा हाथ भी मस्तक की तरफ जाता है। जहां आत्मा का निवास स्थान है वो है आत्मा राजा का निवास स्थान, उच्च स्थान। शरीर के सभी इंद्रियों को संचालन करने के लिए आत्मा उच्च स्थान पर ब्रेन के पास रह करके शरीर के सभी इंद्रियों को अपने मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 अंगों के आधार से चलाती है, कर्म करती है।
तो आत्मा का निवास स्थान बताया भ्रुकुटी के मध्य, ब्रेन के पास। फिर बताया है इस चित्र में कि आत्मा के अंदर क्या है, मन, बुद्धि और संस्कार। हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर मन है जो सदैव विचार करता रहता है। कितने तरह के विचार सुबह से लेके अभी तक आपके मन में चले होंगे। आप थोड़ा 1 सेकंड साइलेंस में अपने आप को देखिए कि मेरे मन में सुबह से लेके अभी तक कितने प्रकार के विचार चले होंगे और कितने विचार, क्या उनकी गिनती हो सकती है? 1 सेकंड में आत्मा कितने विचार कर लेती है। कभी तो मन के विचार तूफान की तरह होते हैं, कभी मन के विचार शांत होते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारा मन भी सो जाता है, और जैसे ही हमारी नींद पूरी हो जाती है ऐसे हमारा मन स्वप्न देखना शुरू करता है, कुछ न कुछ विचार शुरू कर देता है। इसलिए ये मन के विचारों को दर्शाने के लिए मन को सागर की लहरों की तरह दिखाया है। जैसे सागर में किसी समय शांत लहरें होती हैं और किसी समय मन का तूफान अनुभव होता है सागर में, ऐसे ही हमारा मन भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव करता रहता है। तो आत्मा के अंदर जो मन है ना, उसमें भी अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं, जिससे हमें शांति या अशांति अनुभव होती है, दुख या सुख का अनुभव होता है। तो पहली बात है, हमारे मन में कुछ विचार होते हैं जो व्यर्थ विचार होते हैं, जिन विचारों के कारण हमारा टाइम वेस्ट होता है। बीती हुई बातों के विचार, भविष्य के बारे में चिंतन, चिंता करने के विचार। अधिकतर व्यक्ति देखिए तो पास्ट में जीते हैं, पास्ट के विचारों में, या फ्यूचर के बारे में चिंता करने में जीते हैं। वर्तमान के लिए विचार बहुत कम करते हैं। माना वर्तमान में हम प्रेजेंट बहुत कम रहते हैं, वर्तमान में हम अपसेंट होते हैं। उसके कारण कई बार अपने अंदर हम सेटिस्फेक्शन अनुभव नहीं करते, न अपने साथियों में, परिवार में हम सेटिस्फेक्शन ला सकते हैं। तो वर्तमान में जीना सीखना है तो व्यर्थ को छोड़ना पड़ेगा। पास्ट का चिंतन और फ्यूचर के बारे में चिंता, ये दोनों ही तरह के जो विचार हैं उनको व्यर्थ विचार कहा जाता है। आप थोड़ा समय लेकर के बैठे हैं ज्ञान सुनने के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मन को भी साथ में लेके बैठिए, कि मन को समझाना है कि ये ज्ञान जो हम सुनने के लिए टाइम निकाल के बैठे हैं, इसको हमको एब्सॉर्ब करना है, धारण करना है। बहुत प्रेम से मन लगा करके ज्ञान सुनना है कुछ पलों के लिए, जिससे फायदा ही फायदा होगा। पहले टाइप के विचार बताए आपको जो व्यर्थ विचार होते हैं। दूसरे प्रकार के विचार होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव विचारों के कारण हमें बहुत टेंशन फील होता है। नेगेटिव विचारों के कारण कई बीमारियां भी हैं। नेगेटिव विचारों में वैसे हम किसी का बुरा चाहते नहीं हैं, लेकिन अपना या दूसरों का बुरा बुरा मन में आता है। चाहते नहीं है, लेकिन बुरा बुरा मन में चलने के कारण जो न हो घटनाएं, कहीं वो तो नहीं हो जाएंगी। जैसे कोई चढ़ रहे हो, कहीं गिर तो नहीं जाएंगे। किसी को घर पे आने को लेट हो गया तो कहीं उनका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। या और भी कई तरह के विचार वर्तमान समय के वायुमंडल के अनुसार नेगेटिव थॉट्स अपने मन में आना। और ये वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स जो है ना, एक बार आकर के शांत नहीं होते, लेकिन ये रिपीटेशन होता रहता है। और जितना इनका रिपीटेशन होगा उतना मन की शक्ति वेस्ट जाती है, जिसके कारण हम मन से कमजोर हो जाते हैं। वर्तमान समय समस्या ही क्या है? सब कुछ होते हुए मन कमजोर है, जिसके कारण सहन नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते, किसी को माफ नहीं कर सकते, बीती हुई बातों को भुला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कहते हैं हमारे अंदर विल पावर नहीं है, हम इतना नहीं कर पाएंगे, न एडजस्ट कर पाएंगे, न हम इतना सहन कर पाएंगे। किस कारण से?
तो कहते हैं हमारे मन में उतनी शक्ति नहीं है, मन कमजोर हो गया है। कमजोर किसने किया? स्वयं ने ही अपने मन को कमजोर किया है। एक तो वेस्ट थॉट्स, दूसरा नेगेटिव थॉट्स। और सुबह सुबह जो हम फीडिंग लेते हैं समाचारों के द्वारा, आपस में एक दूसरे से ग्रुप में कनेक्ट होकर के, अगर हम नेगेटिव समाचारों की लेन देन करते हैं तो सुबह की हमारी जो वीक फीडिंग रहती है हमारे माइंड को, उसके कारण हमारा मन वीक होता जाता है। तो वीक मन हमको सुख शांति से जीने के लिए साथ कैसे दे सकेंगे? हमारा माइंड हम पावरफुल बनाएंगे तब वो हमें सुख और शांति अनुभव करा सकता है। और इस कलियुगी वातावरण में जीते हुए हमें सुख शांति का अनुभव करने के लिए मन साथ दे सकता है। तो जैसे घर पे छोटे बच्चे होते हैं, उनको न्यूट्रिशियस फूड देना बचपन से लेकर के उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है, ऐसे ही हमें अपने अंदर जो मन है उसको एक छोटा बच्चा समझ करके अच्छा भोजन खिलाने का ध्यान देना है। मन को हमें अच्छा भोजन खिलाना है। न सुबह सुबह हमें समाचार लेना है दुनिया का, न हमें किसी पुरानी बातों का चिंतन करना है, लेकिन सुबह सुबह हमें पॉजिटिव थॉट, एनर्जेटिक थॉट माइंड में क्रिएट करने हैं या सुनना है, देखना है, जिससे हमारा माइंड एनर्जाइज हो सकता है। तो तीसरे प्रकार के थॉट्स जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव थॉट्स, जिन थॉट्स के आधार से हम मन में शांति अनुभव करते हैं, हमारी धीरज बढ़ती है। जिन थॉट्स के द्वारा हम अपने आप को पावरफुल अनुभव करते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ती है। जैसे एक थॉट है पॉजिटिव थॉट कि ये दिन बीत जाएगा। एक कहानी बचपन की आपको याद होंगी, जिसमें एक राजा अपने दूसरे शत्रु राजा से अपना राज्य हार गया और अपने परिवार के साथ, मुख्य लोगों के साथ, सेना के साथ, छोटी सी सेना के साथ जंगल में जाकर के एक गुफा में आश्रय लेता है और वहां बहुत हारा हुआ रहता है मन से। वहां उसकी नजर कुछ समय के बाद अपने हाथ की अंगूठी की तरफ जाती है जो उनके गुरु ने दी थी, और उसमें कहा था जब तुम बहुत मुसीबत में पड़ो तब ये अंगूठे में लिखे हुए वाक्य पढ़ना। तो अंगूठी में क्या लिख करके दिया था गुरुजी ने? उन्होंने लिखा था, ये दिन भी बीत जाएगा, ये दिन भी बीत जाएगा। ये इतना कड़ा परीक्षा का समय चल रहा है, ये समय बीत जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब उसने वो थॉट पढ़ा तो उसको हिम्मत आई अपना दुख भुलाने के लिए, अपना अपमान भुलाने के लिए। वहां जंगल में उसने फिर से प्रैक्टिस की, अपनी सेना को एनर्जी दिया, हिम्मत दी और फिर से अपने राज्य के ऊपर चढ़ाई करके फिर से अपना राज्य जीत लिया। फिर से उसका राज्याभिषेक हो रहा था, जय जयकार हो रहा था। अंगूठी की तरफ नजर गई कि ये दिन भी बीत जाएगा, अर्थात दुख का दिन बीत जाएगा। ये समझने से जितना उनको खुशी हुई थी, अब राज्याभिषेक, जय जयकार के दिन भी बीत जाएंगे, ये सुनने से वो मायूस हो गया और उनके पास जो राजगुरु बैठे थे उनको हाथ जोड़ करके कहा कि ये क्या, सुख का दिन भी बीत जाएगा, इससे तो मुझे राज्य ही नहीं करना है, मैं जाकर के संन्यास ले लेता हूँ। परंतु उस समय पर गुरु उनको समझाते हैं कि भले सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन मानव को अपने कर्तव्य, अपने पद को ऐसे संभालना चाहिए जैसे हम निमित्त हैं, जैसे हम ट्रस्टी हैं, जैसे हम केवल संभालने वाले आश्वस्त हैं। और सब कुछ जो है हमारे पास वो ईश्वर का दिया हुआ है, ईश्वर मालिक है और हम संभालने के कार्य पर नियुक्त किए गए हैं। ऐसे अपने को नियुक्त समझो, ईश्वर की तरफ से हमको अपॉइंट किया गया है, ऐसे समझो तो आप बहुत आसानी से अपना कारोबार संभालते हुए सुख और दुख दोनों में भी अपने मन को स्थैर्य रख पाएंगे। ये समझने से राजा के मन को बहुत दिलासा मिला और उन्होंने आगे कई वर्षों तक बहुत अच्छी तरह से राज्य किया, अपनी प्रजा को सुख दिया। तो एक पॉजिटिव थॉट आपको सुनाया कि ये दिन भी बीत जाएगा,
जब मन कमजोर हो जाता है परिस्थितियों के कारण, प्रॉब्लम्स में, जब हम बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं, उस समय अपने आप को समझाया जाता है कि ये दिन भी बीत जाएगा और सुख के दिन आएंगे। ऐसे ही जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम परीक्षा समझ सकते हैं। विद्यार्थी की परीक्षा ली जाती है आगे बढ़ाने के लिए, न कि उसको फेल कराने के लिए। तो जीवन में समय समय पर जो परीक्षाएं आ रही है, आज किसी के पास धन की समस्या है, किसी के पास संबंधों की, बीमारियों की, तन की, तो किसी के पास अपने मन के, डिप्रेशन की, बहुत प्रकार की समस्याओं में आज का मानव जूझ रहा है। ऐसी समस्याओं में हमें अपने मन को शक्तिशाली, स्टेबल बनाए रखने के लिए पॉजिटिव थॉट मन में लेना है कि परीक्षा क्या है। ये परीक्षा हमें आगे बढ़ाने के लिए एक साधन है। हम अगली क्लास में जाएंगे। इस परीक्षा में हम ईश्वर की शक्ति के आधार से पास जरूर होंगे। ऐसे अपने आप को हिम्मत दिलाने वाले विचार दिलाइए, जिससे एक कदम हमारा हिम्मत का तो 1000 कदम भगवान के मदद के। एक कहावत है, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। आप हिम्मत रखेंगे तो भगवान की मदद जरूर मिलेगी, अनेक गुणा मिलेगी। हमारा काम है हिम्मत का कदम उठाना। ऐसे पॉजिटिव थॉट्स गीता में भी कुछ सिखाए गए हैं कि जो हुआ उसमें कुछ न कुछ रहस्य है, जो हो रहा है उसमें कुछ न कुछ रहस्य है, जो होगा वो भी रहस्य पूर्ण होगा। जो हुआ उसमें कल्याण था, जो हो रहा है उसमें कल्याण है, जो होगा उसमें कल्याण होगा। अब ये परिस्थितियों में सोचने के लिए भी हमारे मन को ज्ञान की खुराक की आवश्यकता है। ज्ञान का डिटेल चाहिए, तब हम ये सोच सकते हैं ना। विकट परिस्थितियों में, क्रिटिकल परिस्थितियों में हम ये सोचें कि इसमें कुछ न कुछ ठीक हो रहा है और जो होगा उसमें मेरा कल्याण ही होगा, जो होगा वो अच्छा होगा। ये सोचने के लिए हमारे ज्ञान का विस्तार हमें बहुत हेल्प करता है। तो जैसे हमारा मन अंदर छोटा बच्चा है, उसको हम पॉजिटिव विचारों की फीडिंग देते जाते हैं, तो हमारा माइंड हमें सहयोग देने वाला बन जाता है। किसी समय कहा जाता है कि मन चंचल है, घोड़ा है, भागता रहता है, मन स्थिर नहीं रहता, ध्यान में रुकने नहीं देता। मन को दोष दिया गया, परंतु मन क्या मांग रहा है ये कभी सोचा? कभी अपने मन से पूछा कि तुमको क्या चाहिए? जैसे घर पे झूले में छोटा बच्चा रोने लगता है, तो जो पेरेंट्स होंगे वो क्या करते हैं? अपने हाथ का काम साइड में रख करके तुरंत उसकी तरफ ध्यान देते हैं, उसको प्यार पुचकार करते हैं। उसको क्या चाहिए, वो क्या चाहता है, वो तुरंत उसको दिया जाता है। ऐसे ही हमारा मन जो है, अंदर छोटा बच्चा है, वो कभी उदास हो रहा है, कभी मूड ऑफ होता है, कभी ईर्ष्या करता है किसी के साथ, कभी पास्ट के चिंतन में ले जाता है। मन भाग रहा है, उसको क्या चाहिए? तो हमारा मन जो है ना, एक्चुअली शक्ति मांग रहा है, हमारा मन शांति मांग रहा है। और उसे दिलाने के लिए आप मेडिटेशन सीखने के लिए आज विशेष समय निकाल करके बैठे हैं। तो मन की शांति, मन की शक्ति अनुभव करने का ये बहुत बहुत सहज साधन है राजयोग। आपको 4 प्रकार के थॉट्स बताए कि हमारा मन जो है व्यर्थ विचार करता है, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, तो कभी साधारण, अर्थात कर्म के रिलेटेड विचार हमारा माइंड करता रहता है कि इसके बाद हमें ये काम करना है, इसके बाद ऐसे करना है। ऐसे 4 प्रकार के विचारों में से कौन से टाइप के विचार मन में ज्यादा क्वांटिटी में आते हैं, कौन से टाइप के विचारों की परसेंटेज ज्यादा है? क्या आप अपने आप को देख सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आपके मन में वेस्ट थॉट्स ज्यादा चलते हैं या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं या नेगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं? जितना हम अपने माइंड में पॉजिटिव विचारों की परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे, उतना हम पावरफुल बनते जाएंगे, माइंड से पावरफुल। और मन जिनका ठीक होता है वो अपने शरीर को भी ठीक रीति चला सकता है। कहते मन ठीक तो सब ठीक।
इसलिए मन के विचारों की तरफ पूर्ण रीति से अब हमें ध्यान देकर के पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाना है। अगर हमारा मन ठीक होता है, किसी दिन देखिए आपके घर पे बहुत प्यारे प्यारे रिश्तेदार आए हुए हैं, एक दिन पहले तो कुछ ना कुछ दर्द थे, लेकिन जिस दिन आपका मनपसंद प्रोग्राम है, घर पे सारे आपके मनपसंद लोग आए हुए हैं, उस दिन वो दर्द भी क्या हो जाता है, दर्द गायब हो जाता है। आपका खुशी का दिन है, तो खुशी के कारण नींद भी नहीं आती है, भूख प्यास भी भुलाई जाती है, और उन सब से मिलने जुलने, आनंद करने, उनकी सेवा करने में इसमें ही मन लग जाता है। उसके कारण वो कमजोर शरीर को भी ठीक से चला लेता है। खुशी के कारण कई बार हमारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। खुशी के कारण जो दवाई ले रहे हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से लागू होती है, काम करती है। तो मन को खुश रखना बहुत जरूरी है। मन की खुशी के लिए हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान जो हमारे मन में अभी हम ले रहे हैं उसका मनन करना जरूरी है। जैसे हम भोजन कर लेते हैं, जब उसको पचाया जाता है तब उसका ब्लड बनता है और शरीर में शक्ति मिलती है। अगर हम भोजन को पचाएंगे नहीं तो शरीर शक्तिशाली नहीं बन सकता। ऐसे ही ज्ञान सुनने के बाद मन का काम है मनन करना, सोचना, याद करना कि हमने क्या क्या सुना, हमको कौन सी बात सुनने से अच्छी लगी, क्लिक हुई, कौन सी बात हमें और समझनी है। प्रश्न तो रहेंगे ही आपके, एक समय हम ये भी प्रश्नोत्तर के सेशन का भी रखेंगे, लेकिन इस समय पर हम जो अभी तक सुने उसको मनन करने का लक्ष्य रखेंगे, क्योंकि जितना मनन होगा उतना हमारा माइंड ज्ञान को एब्सॉर्ब करने के कारण शक्तिशाली बनता जाएगा। तो हम मन के विचारों के बारे में सुन रहे थे। दूसरी बात जो है, हमारा दूसरा अंग, आत्मा का दूसरा अंग है बुद्धि। बुद्धि के द्वारा हम निर्णय लेते हैं, क्या करें और क्या न करें, क्या बोले क्या न बोले, और ये बुद्धि जो है ये हमेशा हमें योग्य निर्णय देती है। बुद्धि को विवेक भी कहा जाता है। इसलिए देखा गया है कि जब व्यक्ति गलत काम करता है तो सबसे पहले वो अपने विवेक को दबाता है, क्योंकि उसका मन जो है सत विवेक वो हमेशा उसको बुरा काम करने के लिए मना करता रहता है। लेकिन जब मन के नेगेटिव थॉट्स उसके ऊपर हावी हो जाते हैं तो फिर बुद्धि को भी चुप रहना पड़ता है, नहीं तो बुद्धि हमेशा निर्णय राइट दे सकती है। तो ये बुद्धि हावी क्यों, वश क्यों हो जाती है, मन के नेगेटिव विचारों के वश क्यों हो जाती है, क्योंकि बुद्धि की भी शक्ति जो है, निर्णय शक्ति, वो क्षीण हो गई है, डाउन हो गई है। अब इस बुद्धि का कनेक्शन जब हम परम शक्ति परमात्मा के साथ जोड़ेंगे तो ये बुद्धि शक्तिशाली बनेंगी, और उसके आधार से निर्णय इतने पावरफुल होंगे कि हर कदम में, हर कर्म में हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तीसरी बात बताई, हमारे अंदर संस्कार है। संस्कार कुछ हम पिछले जन्म से इस जन्म में अपने पास लेकर के आए हैं, कुछ एक संस्कार इस जन्म में हमारे माता पिता ने हमारे अंदर भरे हैं, कुछ संस्कार हमने समाज से लिए हैं कि लोग ऐसे करते हैं इसलिए हमें भी करना पड़ेगा। जैसे आजकल बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस है कि फैशन तो करना ही पड़ेगा, लोगों को दिखाने के लिए कई बार फैशन किया जाता है, जबकि हमें खुद को कोई रुचि नहीं है लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। तो ये संस्कार हमने बाहर से लिया। ऐसे कई लोग झूठ मूठ करके कमा रहे हैं, तो अगर हम भी उनका सीख लेते हैं तो कहते हैं झूठ के बिगर तो धंधा ही नहीं कर सकते, झूठ के बिगर तो प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो ये झूठ का संस्कार हमने कहाँ से लिया, समाज से, बाहर से लिया है। और हमारा आंतरिक संस्कार है सत्यता का। इसलिए जब व्यक्ति झूठ मूठ कार्य करता है तो उसको अंदर एक डर जरूर रहता है कि कहीं ये मेरा झूठ पकड़ा न जाए, कहीं किसको मालूम न पड़ जाए, बहुत डर रहता है। क्योंकि आंतरिक संस्कार जो है सत्यता का संस्कार है, और बाहर से लिया हुआ वो संस्कार झूठ का जो मन पसंद नहीं है लेकिन करना पड़ता है वैसे, तो वो संस्कार समाज से लिया हुआ।
ऐसे ही कई बार क्रोध भी हम करते रहते हैं कि क्रोध करने से काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। वो भी संस्कार हमने बाहर से लिया हुआ है कि हम क्रोध करके किसी के ऊपर अपना दबाव बना के रखें, या क्रोध के आधार से हम अपना महत्व जमाएं। परंतु क्रोध से कितने नुकसान हैं। और जैसे ही ये मेडिटेशन हम शुरू करते हैं, ऐसे हमारे अंदर के जो प्योर संस्कार हैं, शुद्ध संस्कार हैं, वो संस्कार जगते जाते हैं। और जो बाह्य संस्कार हमने अनावश्यक लिए हुए हैं, जिनके कारण हम खुद भी परेशान होते हैं, उन संस्कारों से मुक्ति हमें सहज मिल जाती है। जैसे कई व्यसन भी लेते हैं, देखा देखी लेते हैं और फिर उसके आदी हो जाते हैं, वो व्यसनों के संस्कार भी हमारे मिट जाते हैं मेडिटेशन करने से। 3 बातें बताई, आत्मा के अंदर मन है, बुद्धि है और संस्कार है। हमारे अंदर कुछ अच्छे दैवी संस्कार हैं, जिन दैवी संस्कारों को जगाने की आवश्यकता है। जैसे सत्यता का संस्कार, क्रोध के बदले शांति का संस्कार, प्यूरिटी का संस्कार, पवित्रता। जहां पवित्रता होती है वहां हमारा माथा झुक जाता है, जैसे देवी देवताओं के आगे। भगवान के मंदिर में जाकर के हमारा माथा वहां झुक जाता है, क्योंकि हम प्यूरिटी को रिस्पेक्ट देते हैं, हम शांति मांगते हैं, हम वहां सुख मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं। जो बातें हमारे अंदर हैं लेकिन उसकी कुछ परसेंटेज कम हो गई है और हम वही परसेंटेज फिर से अपने अंदर फुलफिल करना चाहते हैं, तो वो हम बाहर से मांगते, जैसे भगवान से, व्यक्तियों से अपेक्षा करते हैं कि इन्होंने मेरे से शांतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, इन्होंने मेरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, इन्होंने मेरा रिस्पेक्ट रखना चाहिए। ये बातें हम बाहर में क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर उसका अभाव हो गया है। जैसे हमारा शरीर पानी से बना हुआ है, इसमें 85% पानी, लेकिन जब हम उसका अभाव महसूस करते तो ऊपर से हम पानी पीते हैं, चाहते हैं कि हम तुरंत पानी पिए। ऐसे ही जब हमारे आत्मा के जो सत्य गुण हैं, उन गुणों का अंदर अभाव महसूस होने से हम बाहर से लोगों से अपेक्षा करते, मंदिर में जाकर के मांगते, कई सत्संगों में जाते हैं कि हमें ये शांति, सुख, शक्ति, प्यूरिटी अनुभव हो। और परम आत्मा ने जो ज्ञान दिया, सत्य ज्ञान, उसमें हमें अपनी पहचान कराई कि आप एक चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप शक्ति आत्मा हो, और आप आत्मा ओरिजिनली बिल्कुल प्योर हो। आपका गुण है पवित्रता, आप बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा हो। आप आत्मा ओरिजिनली शांत स्वरूप हो। शांति आपका स्वधर्म है। शांति मांगने की आवश्यकता नहीं, आप अपने आप के लिए सोचिए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो ये सोचने से ही आपको शांति की अनुभूति होने लगेगी। तो शांति कितनी नजदीक हो गई। हमने समझा था शांति पाने के लिए दूर दूर जाना पड़ेगा, कहीं तीर्थों पर जाना पड़ेगा, लेकिन ईश्वर ने हमें ज्ञान प्रदर्शन किया कि शांति आपके पास ही है। जो चीज हमारे अंदर है वो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जो चीज हमारे पास है, बाहर ढूंढने से हमारा समय व्यर्थ होता है और प्राप्ति कुछ न होने से थकावट हो जाती है। जैसे एक रानी के गले का हार का उदाहरण देते हैं कि रानी के पास गले में हार पहना हुआ था, रोज निकाल करके रख के सोने की आदत थी। एक दिन हार निकाला नहीं, ऐसे ही सो गई, तो हर रोज जिस स्थान से सवेरे उठाती थी और पहनती थी, उस स्थान पर देखा तो हार नहीं था। तो उन्होंने समझा कहीं खो गया या किसी ने चुरा लिया है, तो बहुतों को हार ढूंढने का आदेश दिया, फिर भी नहीं मिला। तो मंत्री जी ने एक दर्पण लिया, आईना, और रानी जी को दिखाया, कहा रानी साहब हार मिल गया, इसमें देखिए। तो रानी के गले में ही हार पहना हुआ था, वो देख करके वो शर्मसार हो गई कि मैंने कितनों को ढूंढने के लिए कहा और खुद भी परेशान हुई। वास्तविक ऐसी ही बात हमारे शांति से है। शांति हमारे गले का हार है, शांति हमारा स्वधर्म है, शांति हमारे अंदर ही है, जिसको हम बाहर ढूंढते थे या मांगते थे। ऐसे ही हम आत्मा के अंदर ही शक्तियां भी छिपी हुई हैं,
अनंत शक्तियां हैं, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं और उन शक्तियों को हमने भुलाया है। मेडिटेशन में हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हम वो शक्ति हैं, एनर्जी हैं। हम वो शक्ति हैं जो पुण्य के कर्म कर सकते हैं, हम अपना भाग्य बना सकते हैं, हम अपने सुख के दिन ला सकते हैं, सारी सृष्टि पर सुख और शांति हम स्थापन कर सकते हैं। वो शक्ति अंदर से उजागर करना बहुत जरूरी है। तो आत्मा का स्वरूप आपको सुनाया, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ऐसे आत्मा के 7 गुण हैं जिन्हें हमें मेडिटेशन में अनुभव करना सहज रीति से सिखाया जाता है। फिर अभी जो चित्र आपको दिखा रहे थे उसमें बताया है कि एक कार हो और उसमें ड्राइवर न हो तो वो गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरह शरीर कितना ही अच्छा हो, शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं है तो वो शरीर कार्य नहीं कर सकता। शरीर की इंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाली शक्ति शरीर के अंदर आत्मा ही है, और आत्मा ही कर्म का फल भी प्राप्त करती है। जैसा कर्म ऐसा फल। सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये सब हमारे अपने ही कर्मों का फल है। इस जन्म में या अगले जन्म में हमें अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य दिखाई देता है। जैसे पेड़ के ऊपर फल और फूल अपने आप समय समय पर उगते रहते हैं, ऐसे ही समय समय पर हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, वो हमारे कर्मों का फल है। और हम दोष देते हैं ईश्वर को, दुख आता है तो ईश्वर को दोष दिया जाता है या अन्य किसी व्यक्तियों को दोष दिया जाता है। वास्तविकता तो ये है कि हर एक अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त कर रहे हैं। तो अब क्यों न हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें, ऐसे महान कर्म करें जिसके आधार से हम अपने जीवन को सुखमय शांतिमय बनाएं, अपने देश को, अपने सारे विश्व को सुख शांतिमय बनाएं। क्योंकि अब वर्तमान समय पर आवश्यकता है, अब एक नए विश्व की, सुख के दिनों की स्थापना करने की हमारी सभी की शक्तियां मिल करके वो ऐसा परिवर्तन का समय आ रहा है जिसको ईश्वर स्वयं हमें लक्ष्य देता है कि आपको अब एक सुखमय संसार स्थापन करना है। उसके लिए आपको अपने थॉट्स को सुख और शांतिमय बनाना है, जिससे आपके वाइब्रेशन, आपका वातावरण सुख शांतिमय बनेगा और साथ साथ वो फैलेगा आपके स्टेट में, आपके देश में और सारे विश्व में। तो मेडिटेशन करना ये भी एक सेवा हो जाती है सारे विश्व की, क्योंकि जितना हम पॉजिटिव थॉट्स का निर्माण करते हैं उतना ही हम इस विश्व में फैले हुए नेगेटिव थॉट्स के जो पोल्यूशन है उसको समाप्त करने के लिए सहयोग देते हैं। अंधकार को समाप्त करने के लिए क्या मेहनत करनी है, केवल एक लाइट जला दीजिए। ऐसे ही पॉजिटिव थॉट्स का निर्माण करते जाइए, तो जो दुखों का, अशांति का, नेगेटिविटी का अंधकार है, समस्याएं हैं, वो सब समाप्त होती जाएंगी। अब ये मेडिटेशन के अगले चित्र पर हम चलते हैं कि हम इस सृष्टि पर कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ पर जाना है, उसकी नॉलेज होना भी बहुत आवश्यक है। इस चित्र में पृथ्वी बताई है। पृथ्वी पर वर्तमान समय पर इतने सारे करोड़ों लोगों का निवास है, जहां पर जन्म और मृत्यु, कर्म और फल, ऐसे अनेक चक्र चल रहे हैं। इन चक्रों में हम कई वर्षों से आ रहे हैं। जन्म मरण का चक्र तो बिल्कुल हमारे सामने स्पष्ट है, बाल, युवा, वृद्ध, फिर से नया जन्म लेना ही पड़ता है आत्मा को। अपने कर्मों अनुसार सुख, आनंद, प्रेम प्राप्त होता है। फिर जैसे वो नया अगला जन्म भी पूरा हो जाता है, उसको भी त्याग करके आत्मा और अगला शरीर प्राप्त करती है। तो जन्म मरण के चक्र में, कर्म फल के चक्र में हम कई वर्षों से आ रहे हैं। इससे ऊपर क्या है, सूर्य, चंद्र, तारे, आकाश से भी ऊपर सूक्ष्म लोक हैं, जहां ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ऐसे सूक्ष्म आकारी देवताएं बताए गए हैं। अर्थात वो आकारी फरिश्तों की दुनिया है। वहां हड्डी मांस का शरीर नहीं होता,
आकाश तत्व से पार हड्डी मांस का शरीर किसी को भी नहीं हो सकता। उस वहां लाइट का शरीर होता है, इसलिए उसको सूक्ष्म लोक कहा गया है। उसकी भी बहुत बड़ी डिटेल है। आज हम आपको ज्यादा फोकस करवा रहे हैं इस बात के ऊपर कि आत्मा का घर कौन सा है, जो इस सूक्ष्म लोक से भी परे बताया। परम धाम, लाल सुनहरे प्रकाशमय घर को परम धाम कहा गया है। वहां पर आत्माएं अपने ओरिजिनल स्थिति में, शांत स्वरूप स्थिति, शांति स्वधर्म की स्टेज, उस स्टेज में रहती हैं। हर एक को अपना घर प्यारा होता है। ऐसे ही इस सृष्टि पर जब मानव जीवन के संग्राम में थक जाता है, अशांत हो जाता है, तो भगवान को कहते हैं ना, बस हो गया भगवान, अब हमें यहाँ से छुड़ाओ, अपने पास बुला लो। तो वो घर हमें आकर्षित करता है, बीच बीच में खींचता है, याद आता है। क्योंकि जब हम इस सृष्टि चक्र के प्रारंभ होने के पहले अपने प्यारे परमधाम घर में थे, वहां हम शांति की अवस्था में थे, विश्राम की अवस्था में थे। इसलिए उस परमधाम घर को शांति धाम कहा जाता है। वहां सर्वत्र शांति ही शांति है। उसे निर्वाण धाम भी कहा गया है, क्योंकि वहां पर वाणी नहीं होती, आवाज नहीं होता है, बिल्कुल स्वीट साइलेंस होम। वो हमारा बहुत प्यारा परम धाम घर है। और हम मन के विमान से आज अपने परम धाम घर की अनुभूति करेंगे। यहाँ बैठे बैठे, साकारी मनुष्य सृष्टि पर, धरती पर बैठे बैठे हम सैर करेंगे अपने प्यारे परम धाम घर की। जैसे कि आपको बताया कि आकाश तत्व के पार कोई शरीर लेके नहीं जा सकते, तो अगर हमें मन के विमान से अपने प्यारे परम धाम घर में चलना है मेडिटेशन में, तो अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में चलना होगा, पॉइंट ऑफ लाइट में चलना होगा, उस स्वरूप से हम यात्रा करेंगे। तो आज आपको केवल दो ही बातें सुन, मेडिटेशन की जो फर्स्ट स्टेप है आत्मानुभूति, उसको अनुभव करने के लिए संकल्पों की यात्रा पर चलिए। अर्थात मैं आपको कुछ थॉट्स देती जा रही हूँ, आप वही विचार अपने मन में लाने का प्रयास करेंगे और उसको अनुभव करेंगे। जो जो थॉट्स हम साइलेंस में अनुभव करते जाएंगे, इसके आधार से जो कल का लेसन होगा मेडिटेशन का, सुप्रीम पावर के साथ अपने आप को कनेक्ट करना, उसमें हमको बहुत इजी हो जाएगा। तो आज का लेसन चलिए हम रिवाइज करते हुए उसको अनुभव करने के लिए छोटी सी मेडिटेशन की एक्सरसाइज करते हैं। तो आपसे निवेदन है, आप आराम से रिलैक्स होकर के बैठिए और सारा ध्यान अपने आप की तरफ, अपने लिए सोचना है। मन में विचार क्रिएट कीजिए कि इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं एक आत्मा हूं। अपने आप को मन और बुद्धि के नेत्र द्वारा भ्रुकुटी में सितारे के रूप में देखिए। मैं एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। देख रहे हैं अपने आत्म स्वरूप को, चमकता हुआ सितारा। शक्तिशाली सितारा, अति सूक्ष्म। अपने आप के लिए सम्मान के थॉट्स क्रिएट कीजिए। मैं एक पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। सोचिए, मैं एक प्योर सोल हूं। ओरिजिनली मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं।
शांति मेरा स्वधर्म है। मेरे अंदर शांति का गुण समाया हुआ है। मैं आत्मा अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मेरा मृत्यु नहीं होता। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, जो इतना छोटा बिंदु होते हुए भी इतने बड़े शरीर को चलाती हूँ। मेरे सुख दुख के लिए मैं स्वयं ही जिम्मेवार हूँ, क्योंकि वह मेरे ही कर्मों का फल है। अब मुझे ऐसे कर्म करने हैं जो सदा सुख मिले। मैं आत्मा इस साकारी सृष्टि पर कर्म करने के लिए आई थी। मेरा असली घर इस दुनिया से बहुत दूर ऊपर की तरफ है। चलिए अनुभव करते हैं। इस शरीर से बाहर छोटा सा सितारा बनकर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। धरती के आकर्षण से ऊपर, सूर्य चंद्र तारों से भी ऊपर, आकाश से भी पार, हल्का सा सितारा अपने साइलेंस की दुनिया की ओर जा रहा है। और ऊपर की तरफ जुगनू के समान उड़ते उड़ते पहुंच गए लाल सुनहरे प्रकाशमय घर में। जहां सर्वत्र शांति ही शांति है। जहां का वातावरण बहुत पवित्र है। अपने शांति के घर में मैं आत्मा दिव्य शांति का अनुभव कर रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति धाम में पॉइंट ऑफ लाइट स्थिति में बिल्कुल रिलैक्स अनुभव कर रही हूँ। और सामने है परम शक्ति, परमात्मा, दिव्य प्रकाश के पुंज, शांति के सागर, सर्व शक्तियों के दाता। शांति का अंश अपने में भर रही हूँ। यह साइलेंस पावर मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण करती है।
इस शांति के अनुभव को साथ में लेकर नीचे की तरफ लौटते हैं। धीरे धीरे परम धाम से, आकाश से धरती की ओर लौटते हुए अपने शरीर के भ्रुकुटी के बीच वापिस आ गए। फिर से अपने आप को याद दिलाते, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, मेरे अंदर ही पवित्रता और शक्तियां समाई हुई है। ओम शांति।